पिछले भाग में आपने पढ़ा कि तानिया पर बुरी तरह से हमला होता है, जिसकी जानकारी तेजस को भी नहीं होती। वह तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज शुरू करवाता है। घर आकर तेजस के फोन पर किसी लड़की की कॉल आती है। अब आगे। कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? किसी लड़की की आवाज़ सुन तानिया को ज़रा धक्का सा लगा। तभी वो लड़की दोबारा बोली, अच्छा लिसन, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, जल्दी आ जाना। ओके, आई लव यू। आखिर के शब्द सुनते ही तान्या के कदम डगमगा गए। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन पड़ गया। तभी उसे बाथरूम खुलने की आवाज़ आई तो वो फौरन हरकत में आई और उसने फ़ोन जहाँ के तहाँ रख अपने बिस्तर पर आ बैठी। अंदर से वो पूरी तरह हिल चुकी थी, पर तेजस के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश में लग गई। तेजस ने बाहर आकर एक नज़र तानिया को देखा और फिर वार्डरोब में से अपने कपड़े निकालने के लिए आगे बढ़ गया। यहाँ तानिया के दिमाग में सिर्फ वो तीन लफ्ज़ गूंज रहे थे, आई लव यू। उसका हाल बयान कर पाना मुश्किल था। इधर तेजस ने अपने कपड़े पहने और फौरन पूरी तरह से तैयार होते हुए कहीं जाने लगा। तभी तेजस ताने की आवाज़ सुन उसके कदम रुक गए। वो मुड़ा और यहाँ तानिया खड़ी होकर उसके पास आ गई और अगले ही पल उसने कसकर तेजस को गले लगा लिया। अपना चेहरा उसके सीने पर टिकाकर आंखें बंद करते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? उसका सवाल सुन एक बार फिर तेजस का दिमाग घूम गया। उसने झटके से तानिया को खुद से दूर करते हुए कहा, कितनी बार कहा है मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब लौटूंगा, इन सब सवालों के जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। और रही बात तुम पर हमला होने की, तो अब कोई नहीं आने वाला यहाँ पर। मैंने सब इंतज़ाम कर दिए हैं, इसलिए चुपचाप सो जाओ जाकर। कहकर वो बिना एक पल गंवाए वहाँ से चला गया। यहाँ उसके जाते ही तानिया के गालों पर आंसू का कतरा लौट गया और फिर उसने साड़ी के पल्लू में छिपे अपने हाथ को बाहर निकाला, जिसमें एक चाबी थी। दरअसल तेजस के गले वो इसी वजह से लगी थी ताकि इन चाबियों को पा सके। और शायद तकदीर मेहरबान थी जो हाथ में लग भी गई ये चाबियाँ और तेजस को भनक तक नहीं लगी। तानिया टूट रही थी अंदर से। उसे पता था कि वो क्या करने जा रही है और इस चीज़ का क्या असर पड़ सकता है। हो सकता है रिश्ते बद से बदतर हो जाएं, और हो ये भी सकता है कि रिश्ते बचे ही ना। पर दिल का एक कोना चीख चीख कर कह रहा था कि तेजस उससे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर वो उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वो क्या था जो उसने फ़ोन पर सुना? अगर वो भ्रम भी है तो ऐसा कैसा भ्रम जो सरेआम कोई दूसरी औरत उनके रिश्ते के बीच दस्तक दे रही है? इस बात की तह तक तो जाना ही था। तानिया ने अपना दिल मजबूत किया और आंसू पोंछकर फौरन कमरे से बाहर निकल आई। तेजस जा चुका था, पर तानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भला कैसे तह तक पहुंचेगी। उसके पास केवल एक रास्ता था, तेजस का पीछा करने का। नीचे पार्किंग में तेजस अपने कुछ आदमियों से बात करने में व्यस्त था। उसने आदमी तानिया के लिए लगवाए थे ताकि अगली बार कोई चूक ना हो सके। उसने इस समय वाइट शर्ट और काले रंग की जींस पहनी थी। कमीज की बाहें कोहनी तक मुड़ी थी। वो ज़्यादातर इसी गेटअप में रहता था और कपड़े भी रंग बिरंगे कम ही नहीं पहने उसने। खैर, उन आदमियों से बात करते करते उसे ना जाने कैसा एहसास हुआ कि वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ा। उसे लगा मानो कोई है यहाँ पर। शायद वहम था। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए आने में, पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना जानते हो तुम लोग मैं गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करता। कोई गलती नहीं होगी तेजस भाऊ, आप बेफिक्र जाओ, उनमें से एक आदमी ने कहा। तो तेजस ने कुछ पल के लिए पार्किंग में नजरें घुमाई और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक आलीशान होटल के आगे आकर रुकी। वो कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर गया और तभी सबकी नज़रों से बचकर तानिया कार की डिग्गी से बाहर निकल आई। इतनी देर में उसकी हालत खराब हो चुकी थी
एक तो वैसे भी बीमारी से जूझ कर निकली थी, उस पर अब ये डिग्गी की घुटन। अपनी साड़ी संभालते हुए वो तेजस के पीछे जाने लगी। कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में ये सब भी करना पड़ेगा, वो भी उस शख्स के लिए जिसे एक वक्त पर उसने टूट कर चाहा था। पर यह जिंदगी है, इस कदर मजबूर करती है कि सब करना सिखा देती है। खैर, भीड़ भाड़ ना के बराबर थी इस जगह पर। तेजस उस होटल के रूफ टॉप पर जाने लगा। तानिया भी लगातार छिपते छिपाते उसके पीछे थी। ऊपर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ कोई नहीं था। बीचों बीच बेहतरीन सजावट के साथ एक टेबल रखी थी और उससे कुछ दूरी पर पीट करके एक लड़की आसमान की ओर देखने लगी। तानिया का दिल इस वक्त इस कदर धड़क रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही जानती थी कि कैसे अपनी सांसें रोककर वो ये देख रही थी। नहीं चाहती थी वो कि उसे यहाँ कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बाद सब तबाह हो जाए। पर हुआ वो जिसे देख उसका दिल धक रह गया। तेजस को पीछे से जाकर एक लड़की ने गले लगा लिया और इतना काफी था तान्या के दिल के कई टुकड़े करने के लिए। उस लड़की ने धीरे से तेजस के कंधों को पकड़ लिया और अब जाकर उस लड़की ने तेजस को अपनी तरफ घुमा लिया। तानिया ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर हाँ इतना ज़रूर दिख गया कि उसने ब्लैक कलर की कोई शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और शायद शक्ल से भी खूबसूरत ही थी। अगले ही पल उसने तेजस से कहा, आई लव यू तेजस। और इधर तान्या की आंसू से भरी आंखें फटी रह गई और तुरंत उसने अपने दोनों हाथ खुद के मुंह पर रख दिए। उसकी आत्मा मर चुकी ये देखकर। और अब देखना बाकी भी क्या रह गया था। इतना काफी था। तेजस और वो लड़की कुछ बात करने लगे जिसकी आवाज़ तान्या तक नहीं पहुंची और अब कुछ भी सुनने को कोई तोड़ नहीं निकलता। जो हकीकत भयानक रूप लेकर उसके सामने आई थी वो पर्याप्त थी तान्या को पूरी तरह उजाड़ने के लिए। बौखलाते हुए उसने अपने कदम वापस मोड़े और भागते हुए जाने लगी। उसे अब किसी चीज़ की सुध नहीं थी। दिमाग में बस वो किस गूंज रही थी जिसने बदहवाश कर डाला उसे। आंसू झरझर आंखों से बहने लगे और वह दौड़ते हुए लिफ्ट के पास आई। काफ़ी देर तक ये लिफ्ट नहीं खुली तो वो नीचे उतरकर दूसरी लिफ्ट खुलने का इंतज़ार करने लगी। उसकी सांसें हद से ज़्यादा तेज चल रही थी। पागल सी हुई जा रही थी वो। तभी लिफ्ट खुलती है। उसमें अंदर जाने के लिए जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तभी ठिठक कर रह गई। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई वकील साहिबा? लिफ्ट में तेजस पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा उसे कड़वी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, जिसे देख तान्या का खून सूख गया कि दूसरे ही लम्हे में तेजस ने झटके से उसका हाथ पकड़ उसे भीतर खींच लिया और लिफ्ट ऑन कर उसने तान्या को लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए उसको देखकर कहा, इतनी होशियारी अच्छी नहीं होती तनु। कई बार ये गुस्ताखियां तुम्हें बेहद तकलीफ पहुंचा सकती हैं। तेजस के करीब होने पर तान्या के दिमाग में फिर उसी लड़की के लफ्ज गूंजने लगे जिसे याद कर उसने जोर से तेजस को खुद से दूर धकेला और अगले ही पल जैसे ही उस पर हाथ उठाने को हुई तभी तेजस ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे हाथ पैर और ये दिमाग बहुत चलता है तनु, वो भी गैर जरूरी चीज़ों पर। अब देखो टूट गया ना दिल तुम्हारा। तेजस के जबड़े कसे थे, पर इस बार तान्या को शांत करना इतना आसान नहीं होने वाला था उसके लिए। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ नफरत दिख रही थी, बेवफाई की नफरत। वो दूसरे हाथ से कसकर तेजस की कॉलर पकड़ती है और उस पर अपना पूरा जोर लगाकर चिल्ला उठती है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? जब अय्याशी किसी और के साथ करनी थी तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? आज तुमने मुझे हर तरह से गलत साबित कर दिया तेजस। तान्या चिल्ला ही रही थी कि तभी तेजस को एहसास हुआ कि लिफ्ट खुलने वाली है। तो अगले ही पल उसने फिर से तान्या की पीठ दीवार पर लगा दी और खुद उसके आगे खड़ा हो गया। यहाँ लिफ्ट खुलती है, जिसके बाद एक आदमी जैसे ही अंदर आने को हुआ उसी पल उसकी नज़र अपने सामने के नज़ारे पर गई। ऐसे में उसके कदम अपने आप ठिठक गए और वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चला गया। यहाँ उसके जाते ही तेजस ने तान्या को आज़ाद किया तो तान्या एक बार फिर गुस्से में भर उठी, पर कुछ भी कह पाती उससे पहले ही तेजस उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा।
मियाँ बीवी का यूं भरी महफिल में लड़ना अच्छी बात नहीं, घर चलते हैं, आराम से अपना गुस्सा उतार लेना। तेजस, हाथ छोड़ो मेरा वरना मैं चिल्लाऊंगी। तानिया पीछे की ओर खिंच रही थी तो तेजस ने आव देखा न ताव और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगा। तेजस, शौक से चिल्लाओ, पर चीखने चिल्लाने से पहले एक बार अपनी बहन के बारे में जरूर सोच लेना। तानिया, सोच लिया, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी बस गीदड़ भभकियां रहती हैं। पर अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। मैं जानती हूं तुम मुझे डराने धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तेजस, सच में आज जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम्हें यह लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? अरे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। तेजस की बात सुन तानिया टूट चुकी थी। वो झटपटा उठी उससे दूर होने के लिए, पर तब तक तेजस उसे पार्किंग में कार के पास ले आया था और उसने जैसे ही तानिया को नीचे उतारा उसी पल वो फिर से उससे दूर होने की मशक्कत में लग गई। तेजस ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ उसे रोके रखा और दूसरे हाथ से किसी को फोन करने लगा। इतने में तानिया ने कसकर उसके हाथ को काट लिया, जिससे बेशक उसे दर्द जरूर हुआ, पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। कहाँ है तू, जल्दी पार्किंग में आ, कहकर उसने फोन काटा और अब गुस्से में तानिया को देख उसे पकड़कर गाड़ी से लगा दिया। उसके जबड़े कस गए जो बेशक उसके बढ़ते क्रोध का सबूत थे। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर हो। कहते ही उसने तानिया को धकेल कर बैक सीट पर बैठा दिया और खुद भी आकर उसी के पास बैठ गया। इतने में उसका एक आदमी आया और उसने ड्राइविंग सीट की कमान संभाल ली। तेजस समझ चुका था कि इस हालत में वो खुद तो ड्राइव करके तानिया के साथ कभी नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने अपने एक आदमी को बुलाया और अब वो खुद बैक सीट पर तानिया को पकड़े बैठा था। यहाँ तानिया के हाथ पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से उसकी चीख सुन तो ऐसा लग रहा था मानो अभी तेजस के कान फट जाएंगे। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने आगे बैठे अपने आदमी को देखकर कहा, नजरें पीछे नहीं आनी चाहिए। कभी नहीं भाऊ, उस आदमी ने इज्जत से कहा और गाड़ी स्टार्ट कर अपनी आंखें सामने रास्ते पर टिका दी। तेजस ने जब यह महसूस किया कि अब वो शांत है तो उसने धीरे से उसे रिहा किया और उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देखने लगा। तान्या की इस हालत को देख उसके दिल के किसी कोने में जोर की टीस उठी। तभी तानिया फूटकर रो पड़ी। अब उसमें जान ही नहीं बची थी। क्यों किया तुमने ऐसा तेजस, क्यों? तुमने वाकई मुझे बर्बाद कर डाला तेजस। अब तानिया भी लड़ने की शक्ति खो चुकी थी। उसके दिमाग में बस वो तेजस के साथ बिताए खूबसूरत पल बीत रहे थे जो आज पूरी तरह टूट चुके थे। हार चुकी थी वो अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने बेआबरू होते हुए देखा था उसने। वो बेजान सी सिसकती रही। कुछ समय बाद तेजस घर पहुंचा। ना जाने कब तानिया रोते रोते ही उसकी गोद में सो गई। तेजस ने अपने सीने पर टिके उसके मुरझाए चेहरे को देखा और फिर आहिस्ता से उसे गोद में उठाकर ऊपर ले जाने लगा। कमरे में आकर उसने तानिया को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और कुछ पलों तक उसका चेहरा देखने के बाद गेट लॉक कर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद, ये सब क्यों कर रहा है तू? उसे इतनी तकलीफ देकर क्या तू खुश है तेजस? सच क्यों नहीं बता देता कि जो कुछ उसने देखा वो बस उसकी गलत फहमी है? वीर बुरी तरह से तेजस पर चिल्ला रहा था। वो दोनों इस वक्त तेजस के ही अपार्टमेंट की छत पर थे और तेजस रेलिंग के पास खड़ा होठों में सिगरेट दबाए पूरे शहर को देख रहा था। वीर उसके पास आ खड़ा हुआ और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं तेजस। तू उसे तकलीफ देना भी चाहता है और उसे तकलीफ में देख भी नहीं सकता। आखिर ये कैसी नफरत है तेरी? मैं जानता हूं आंसू उसके जरूर होते हैं, पर दर्द तुझे होता है। बावजूद इसके ना तू खुद चैन से जी रहा है ना उसे जीने दे रहा है। आखिर चाहता क्या है? तनु, आखिरकार तेजस ने जवाब दिया, जिसका चेहरा अभी भी जगमगाते शहर की तरफ था। वीर गौर से उसे देखने लगा। बहुत चाहता हूं मैं उसे, बहुत। मेरी चाहत इस नफरत पर भारी पड़ रही है वीर, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता, कहकर तेजस ने अब अपनी नज़र वीर की तरफ घुमाई। तेजस, इतना कुछ हो चुका है, इसके बावजूद वो मेरे प्यार में पड़ी है और उम्मीद करती है
कि मैं भी बदले में सब कुछ भुलाकर उसे अपना लूं। और मैं उसे अपना लेता वीर, अगर उसका यही बर्ताव रहता तो। पर आज गलतफहमी ही सही, लेकिन मैं इस गलतफहमी को कभी नहीं सुधारूंगा। वीर ने अब तेजस के कंधे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सही नहीं है तेजस। अगर तू ऐसा करेगा तो वो तुझसे नफरत करने लगेगी। उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि तूने उसे धोखा दिया, जबकि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेजस, वो अब मेरे बारे में क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर, फर्क तो तुझे पड़ता है। सच सच बता तेजस, क्या तू सच में उससे नफरत करता है? वीर के इस जवाब पर तेजस खामोश रह गया। कोई जवाब नहीं था उसके पास। पर इससे पहले उसकी कोई बात भी आगे बढ़ती, तभी तेजस का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। भाऊ, भाभी ने दरवाजा बंद कर लिया है अंदर से और खोलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनकी बात सुन तेजस तुरंत नीचे की ओर दौड़ पड़ा। वीर भी उसके पीछे भागा। नीचे आकर तेजस ने फौरन लॉक खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर सामने खड़ी तानिया पर गई। शरीर एकदम ढीला था। वो बस बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े तेजस को देखे जा रही थी। वही तेजस जिसकी जान हलक में अटक गई थी कि कहीं तानिया खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। उसकी अचानक से नजर तानिया के बाएं हाथ पर गई, जिसमें दारू की बोतल पकड़ी थी, कि तभी अचानक से तानिया ने वो बोतल फेंक कर तेजस के ऊपर दे मारी। वो तो अच्छा हुआ कि वो समय रहते नीचे झुक गया और बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। उसकी इस हरकत पर तेजस की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बोतल खाली थी, मतलब साफ था। तानिया पूरी तरह गटक चुकी है शराब। वो तानिया पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, और शराब क्यों पी? यहाँ तेजस चिल्ला रहा था और वहाँ तानिया को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अचानक से पागलों की तरह हंस पड़ी और फिर बल खाते हुए तेजस के करीब आ खड़ी हुई। उसने तेजस के गले में अपनी बाहें डाल दी और मदहोशी से मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ रह गए थे तेजू? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अपनी नई नवेली बीवी को इतना इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं। उसकी आवाज़ से ही साफ झलक रहा था कि इस वक्त वो नशे में पूरी तरह टल्ली हो गई है। तेजू, वीर धीरे से बोला और हंस पड़ा। उसके साथ साथ बाकी साथियों की भी हंसी छूट गई। तेजस ने उन्हें एक आंख दिखाई तो सब अपने मुंह दबाकर खड़े हो गए। उधर तानिया ने अपने हाथों से तेजस का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। ओफो, सामने इतनी खूबसूरत बीवी खड़ी है और तुम हो कि गैर मर्दों को घूर रहे हो। जरा मेरे ऊपर नज़र डालो। उप्स, सॉरी सॉरी, वो तो तुम पहले ही डाल चुके हो, पर आज तक तारीफ में दो शब्द नहीं कहे तुमने। चलो तारीफ करो मेरी। तेजस पागल हुआ जा रहा था उसकी बातें सुनकर। तो वहीं तानिया पूरी तरह बेवड़ी हो गई थी। होती भी क्यों ना, आखिर पूरी बोतल जो एक बार में उड़ेल चुकी थी। तानिया, क्या हुआ? खामोश क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं अब? तुम तो कहते थे ना कि तनु तुम्हारी गर्दन पर मौजूद वो तिल मुझे पागल कर देता है, तो अब? इससे आगे वो कुछ भी कहती कि तभी तेजस ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने अब वीर और अपने आदमी पर नजर डाली तो सबके सब पल भर में गायब हो गए। उनके जाते ही तेजस ने दरवाजा लॉक किया और तानिया को खींचते हुए अंदर कमरे में ले गया। रूम में आते ही उसने बाथरूम की ओर रुख किया और तानिया को सीधे शावर के नीचे जा खड़ा किया। शावर से गिरती ठंडी बूंदों ने जैसे ही तानिया के बदन को भिगोया, वो झटपटा उठी। अभी तुम्हारा सारा नशा उतर जाएगा। तेजस जबरन उसे शावर के नीचे खड़ा करे रहा, पर शायद आज इतना आसान नहीं होने वाला था उसे रोकना, क्योंकि नशे में वो बेलगाम हो चुकी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेजस के गुस्से या नफरत से। वो तो बस अपने नशे की दुनिया में सवार थी कि अगले ही झटके में उसने तेजस को पकड़कर शावर के नीचे खींच लिया। तेजस और तानिया इस वक्त शावर के नीचे खड़े थे। पानी दोनों के बदन को भिगो रहा था और उस ठंडे पानी की बूंदों ने तानिया को कपकपा दिया, जिससे वो उससे दूर होने के लिए झटपटा उठी। पर तेजस मजबूती से उसे यूं ही थामे खड़ा रहा।
जब तक नशे के कारण उसकी पलकें बंद नहीं होने लगी। अगली सुबह तान्या की भारी पलकें धीरे से खुलती हैं। वो अपना सर पकड़कर बिस्तर पर उठ बैठी और कुछ देर तक यूं ही आंखें बंद किए अपने सर को सहलाती रही। दिमाग दर्द के मारे फटा जा रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वहां तेजस शर्टलेस एक गिलास लिए उसके सामने खड़ा था। उस गिलास में नींबू पानी था जिसे तान्या की ओर बढ़ाकर उसने कहा, क्या हुआ, ज्यादा पी ली थी ना कल? अब सर दर्द हो रहा है, पियो इसे। तान्या पहले कुछ देर तक असमंजस में बैठी रही। उसने पहले तेजस के एक्सप्रेशनल चेहरे को देखा और फिर गिलास को, और फिर धीरे धीरे कल हुआ वाक़या याद आने लगा। तेजस का पीछा करना, उसे एक लड़की के साथ देखना, आपस में झगड़ना और रो रो कर कार में ही सो जाना। पर जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को वापस कमरे में पाया। तेजस के दिए धोखे को याद कर वो पागल सी हुई जा रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो किचन की तरफ भागी। फ्रिज खोला तो उसमें कुछ ब्रांडेड दारू की बोतल्स रखी थी। सुना है कि दारू के असर से दिल का दर्द हल्का हो जाता है। यही सोचते हुए उसने वो पूरी बोतल पी डाली और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ याद नहीं। तभी तेजस ने उसके सामने एक चुटकी बजाई तो वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और अब नफरत से तेजस को घूरने लगी। उसकी नफरत भरी नजरें देख तेजस मुस्कुरा उठा और उसके करीब बैठकर बोला, नशे में हम साथ साथ हैं और नशा उतरते ही हम आपके हैं कौन? नॉट फेयर तनु। तानिया उसकी बात समझ नहीं पाई तो तेजस ने अब हौले से उसके बिखरे बालों को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल रात कुछ अधूरा रह गया था, अब उसे पूरा कर लें। तानिया ने खुद को देखा तो तेजस को तुरंत खुद से दूर झटक कर खुद को ब्लैंकेट में छिपाकर बैठ गई। उसने इस वक्त सिर्फ एक शर्ट पहनी थी जो कि बेशक तेजस की थी। ये देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसे तेजस की एक एक बात समझ आ रही थी। क्या किया तुमने कल रात मेरे साथ? मैंने? तेजस हैरान हो उठा। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए था कि तुमने नशे में मेरे साथ क्या क्या किया। तेजस प्लीज सच सच बता दो, कल रात क्या हुआ? तान्या के आंसू चलने लगे जिन्हें देख तेजस साफ समझ चुका था कि कल रात उसका तान्या के करीब न जाने का फैसला सही था। वो जानता था कि उनके रिश्ते आपस में इतनी बुरी तरह उलझ चुके थे कि तानिया होश में रहते तो कभी उसे खुद को छूने नहीं देती। इसलिए कल रात उसके बहकने पर इतनी मदहोशी भरे हालातों में भी उसने खुद को रोक लिया और तानिया को जैसे तैसे संभाल कर सुला दिया। उसने एक बार फिर वो गिलास तानिया के सामने बढ़ाकर कहा, पहले इसे पियो। पर तानिया ने अपने हाथों से वो गिलास धकेल दिया जिस कारण वो जमीन पर टूटकर बिखर गया। वो तेजस पर चिल्ला उठी, मुझे जवाब चाहिए तेजस, कल रात क्या हुआ हमारे बीच? अगर कुछ हुआ भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, बीवी हो तुम मेरी। तेजस की आवाज भी तेज हो गई। बीवी माय फुट, नहीं मानती मैं ऐसे रिश्ते को जिसमें सिर्फ धोखा और बेवफाई है। अरे अगर उस लड़की के इतने ही करीब थे तो शादी भी उसी से कर लेते। तान्या का इतना कहना भर था कि तभी तेजस का एक जोरदार तमाचा उसके गालों को छूने ही वाला था कि तभी न जाने कैसे उसने खुद पर काबू पा लिया। तेजस ने जोर से उसके गालों को अपने हाथ में भरकर कहा, यू नो वाट, मैं तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें जो सोचना है सोचो। तेजस ने झटके से उसे छोड़ दिया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। यहां तानिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। तेजस की नफरत तो उसने बर्दाश्त कर ली पर उसको धोखा नहीं सह पाई। शाम के ना जाने किस समय हॉल का दरवाजा खुलता है। एक शख्स अंदर आया जिसके हाथ में कुछ खाने का सामान था और वो पूरा घर में नजर दौड़ाकर तानिया को ढूंढने लगा तो वो उसे बालकनी के पास बैठी मिली। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, या ये कहो बस लपेटी ही थी, क्योंकि ना तो ठीक से प्लेट्स पड़ी थी और ना ही उसने किसी तरह का श्रृंगार किया था। तानिया। उस शख्स की आवाज़ सुन तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वीर खड़ा था। वीर को यहाँ देख वो ज़रा हैरान हुई
पर उसने कुछ नहीं कहा और दोबारा अपनी गर्दन घुमाकर बैठ गई। उसकी दर्द से भरी सूरत देख वीर को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। खैर, उसने खाने का सामान टेबल पर रखकर कहा, तेजस ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, आ जाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना तुमने। तानिया ने कोई हरकत नहीं की। वीर उसकी मनोदशा समझ सकता था। वो तानिया के पास जाकर बोला, उठो तानिया, ज़्यादा देर तक भूखा रहना सही नहीं। तानिया ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तो इस बार वीर ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसी पल तानिया ने तुरंत अपने हाथ से इशारा कर उसे रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से में धधक रही थी। तानिया, ये सब ढोंग मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वो बेरुखी के साथ बोली। वीर, चला जाऊँगा, पर कुछ कहने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा, वीर ने आराम से कहा। तानिया के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट तैर गई। क्या कहना है तुम्हें? फिर से तरफदारी करनी है तेजस की? अब तानिया खड़ी होकर उसकी आंखों में घूरने लगी। वीर, तुम्हें तरफदारी लग सकती है, पर मेरी तरफ से इस बार मैं वो कहूँगा जो हकीकत है, जिसे तुमसे छिपाया जा रहा है। तानिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ प्लीज़, जाओ यहाँ से। अब और झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वीर, झूठ नहीं तानिया, बल्कि इस बार तो सच बोलूँगा, वो सच जिसे तेजस तुमसे छिपा रहा है। तानिया अब शांत हो गई और हैरानी से वीर को देखने लगी। तो वीर अब बालकनी के पार शहर पर नजरें डालते हुए बोला, तेजस तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है तानिया। उसकी इस बात को सुन तानिया जड़ रह गई। वीर, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हें बताकर कहीं ना कहीं मैं तेजस के साथ छल कर रहा हूँ, पर यह भी जानता हूँ कि अब अगर मैं खामोश रह गया तो सब बर्बाद कर डालोगे तुम दोनों, हम दोनों। तानिया हैरत से उसे देखने लगी। तानिया, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, जबकि मुझे मेरी गलतियों तक नहीं बताई गई। बावजूद इसके मैंने एक मौका देना चाहा तेजस को, ये सोचकर कि शायद 3 साल पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, पर अब नहीं। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है तेजस को किसी गैर के साथ, उसके आंसू निकल पड़े। कई बार आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ निकल जाता है तानिया। एक बार खुद सोचो, जो शख्स तुम्हें नफरत में भी चोट नहीं पहुंचा सकता, वो क्या तुम्हें धोखा दे सकता है? वीर की बात सुन तानिया का दिल भारी होने लगा। तानिया, मतलब क्या है तुम्हारा? वीर, यही कि तेजस ने कल रात जो कुछ भी किया उसमें दरअसल उसका कोई कसूर नहीं था। जिस लड़की को तुमने उसके साथ देखा वो हमारे साथ काफ़ी वक्त से काम कर रही है और तेजस को बहुत चाहती भी है, जबकि तेजस सिर्फ और सिर्फ अब तक केवल एक ही लड़की से मोहब्बत कर पाया और वो हो तुम। तानिया पागल हुई जा रही थी। इन बातों को सुन, नहीं झूठ कहते हो तुम। वीर, एक बार अपनी नफरत को परे रख, उसके दिल में उतर कर देखो तानिया, झूठ क्या है और सच क्या है, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें खुद लग जाएगा। वीर ने कहा तो इस बार तानिया निशब्द रह गई। वीर, बस इतना कहूँगा, तुम दोनों के बीच कितने भी बदतर हालात क्यों ना हो गए हों, लेकिन जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो तब से कोई दूसरी औरत उसे रास नहीं आई। वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तानिया की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। बयान नहीं किया जा सकता कि उसका दिल इस समय कितना हल्का महसूस कर रहा था। वीर के कहे वो शब्द लगातार उसके कानों में गूंज रहे थे। नफरत को परे रख, उसके दिल में उतर कर देखो तानिया, वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। उसका दिल खुशी से भर उठा था, मानो यही सुनने के लिए बेकरार हो वो। और सच भी था, वो मानना नहीं चाहती थी कि तेजस ने उसे धोखा दिया, पर बार बार उस लड़की का उसके करीब होना उसे पागल किए जा रहा था। खैर, वीना प्यार से कहा, अब तुम्हें मौका मिला है इस रिश्ते को बचाने का तानिया, बचा लेना। बहुत प्यार करता है वो तुमसे, पर हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 3 साल पहले जो हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोष था, और इस बात को मैं चाहकर भी नहीं झुटला सकता।
तानिया, तो बता क्यों नहीं देते कि आखिर क्या गलती की थी मैंने। वीर, ये बताने का हक सिर्फ तेजस को है, क्योंकि गुनहगार तुम उसकी हो। और रही बात तुम्हारी गलती की, तो ये तुम बखूबी जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बस मानना नहीं चाहती। खैर, चलता हूँ। वीर वहां से चला गया और यहाँ तानिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रो जरूर रही थी, पर इस बार इन आंसुओं में दर्द और तकलीफ नहीं, बल्कि मोहब्बत थी, उसकी तेजस के लिए। इस दफा उसने ठान लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तेजस को अपना बनाने के लिए अब उसे जो करना पड़ेगा वो करेगी। हर हद पार कर जाएगी उसकी मोहब्बत पाने के लिए, और पाकर रहेगी। रात गहरा गई थी। तकरीबन 1:30 बजे तेजस का घर आना हुआ। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल अंदर आया तो उसने पूरे हॉल में अंधेरा पाया। इस अंधेरे को देख ना जाने क्यों उसका मन घबरा उठा, तो उसने तुरंत जाकर स्विच खोले और लाइट जलते ही पीछे से किसी ने उसे गले लगा लिया। तेजस जरा हैरान हुआ। तानिया ने अपना छोटा सा चेहरा उसकी पीठ पर रख लिया और बेहद धीमी आवाज़ लिए मोहब्बत के साथ बोली, इतनी देर क्यों कर दिया आने में? मैं थक जाती हूँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते। तेजस को लगा कि उसने फिर से शराब गटक ली। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे अपने सामने खड़ा करता है और उसने ऊपर से नीचे तक तानिया को निहारा, जिसने एक प्यारी सी लाल साड़ी सुंदर श्रृंगार के साथ पहनी थी और लबों पर मोहब्बत भरी मुस्कान लिए तेजस को देख रही थी। उसे देख तेजस उसके करीब झुका और उसके मुंह को स्मेल कर पीछे हटा। तेजस, शराब की तो कोई गंध नहीं आ रही, फिर उसका ये बर्ताव, पागल हो गई है क्या वो? इन्हीं सवालों में तेजस उलझा था। तब तानिया उसका हाथ थामकर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाने लगी। वहीं तेजस दंग रह गया उसकी हरकतों पर, इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाया। तानिया ने उसे चेयर पर बिठा दिया और डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हुए बोली, देखो, तुम जानते हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बावजूद इसके मैंने इतनी मेहनत से किचन में खूब पसीना बहाकर खाना बनाया है, तो प्लीज़ कोई आनाकानी मत करना। तानिया का पूरा ध्यान खाना परोसने में था, तो वहीं तेजस का तानिया पर वो मुंह फाड़े उसकी शक्ल देखे जा रहा था। उसी पल तानिया की नज़रें भी उस पर गई, तो वो मुस्कुराते हुए तेजस के बगल में कुर्सी पर बैठ गई और खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, पर अब यूं प्यार से देखना बंद भी करो, फिलहाल खाना खा लो। आखिर के शब्द कहते हुए तानिया जरा शर्मा गई, तो इस बार तेजस का दिमाग गर्म हो गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ और उस पर चिल्लाते हुए बोला, अब ये क्या पागलपन है? ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? मेरा प्यार, तानिया ने तुरंत जवाब दिया और उसके साथ उठ खड़ी हुई। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती तेजस, बस तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, इतना कि तुम्हारी सारी नफरत फना हो जाए। कहते ही वो उसके सीने से जा लगी। तेजस को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। सुबह तक तो उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था, और अब अचानक से इतना प्यार। तेजस का दिमाग घूम रहा था तानिया की हरकतों पर। उसने एक बार फिर उसे खुद से दूर करना चाहा, तो तानिया ने उसको कसकर पकड़ लिया और बोली, अब मैं नहीं दूर हटने वाली, चाहे तुम कितनी भी आजमाइश कर लो। तेजस, दूर रहो मुझसे तनु, ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तानिया, मुझे कुछ हासिल करना भी नहीं तेजस, बस तुम मिल जाओ, इतना काफ़ी है। तेजस, यह अब मुमकिन नहीं। तानिया, वो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस खाना खा लो प्लीज़। तानिया बेहद उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर तेजस इस दफ़ा इनकार नहीं कर पाया। वो अब चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तानिया ने खुशी से खाने की प्लेट उसके सामने बढ़ाई और उत्सुकता के साथ उसी के पास बैठ गई। तेजस उसकी शक्ल देखकर ही समझ चुका था कि कितनी खुश हो गई थी वो इस वक्त। उसने अपना सिर झटका और जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला, तो तानिया के चेहरे पर नर्वसनेस साफ देखी जा सकती थी। खाना बनाया तो था बहुत मन से, पर भगवान जाने स्वाद कैसा होगा। वही तेजस चुपचाप खाना खत्म किए जा रहा था
उसने कोई जवाब नहीं दिया तो तानिया से रहा ना गया। कैसा बना है? उसका सवाल सुन तेजस का हाथ रुक गया। उसने गौर से तानिया के हैरान परेशान चेहरे को देखा और खाने का एक निवाला तोड़ तानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खुद खाकर देख लो। तानिया ने धीरे से निवाला अपने मुंह में लिया और कुछ ही पलों में उसकी हवाइयाँ उड़ गई। ऐसा लग रहा था सब्जी में नमक मसाले के नाम पर सिर्फ मिर्ची ही भरी पड़ी है। सलाम है तेजस को, जो उसने इतना भयानक खाना इतनी देर तक झेल लिया, वो भी बड़े ही आराम से। पर तानिया के तोते उड़ चुके थे। वो तुरंत पानी के लिए झटपटा उठी। उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास जैसे ही हाथ में पकड़ना चाहा, उसी पल तेजस ने वो गिलास दूर खिसका दिया। उसकी इस हरकत पर तानिया हैरान रह गई, पर वो इस वक्त कुछ कहने के लायक नहीं बची थी, इसलिए अगले ही पल उठकर वहाँ से फ्रिज की ओर भागने लगी। पर यह भी मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि तेजस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। इतनी मिर्ची की वजह से अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तेजस ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। तानिया ने एक सांस में सारा पानी गटक लिया। तेजस ने धीरे से उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? अगर खाना बनाने का इतना ही शौक है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे इस शौक को शौक से पूरा करूँगा। तानिया सिसक उठी। मुझे नहीं पता था कि उसमें इतनी मिर्ची है। तानिया उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हें भी तो तीखा लगा होगा ना, तो फिर तुम भी पानी पी लो प्लीज़। इस बार तेजस ने तानिया को उठाकर टेबल पर बिठा दिया और उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रख उस पर झुककर बोला, मेरी फिक्र तुम मत करो, मेरे पास बेहतरीन इंतज़ाम है हर चीज़ के। तानिया अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे अचरज भरी निगाहों के साथ देखने लगी। तभी तेजस का एक हाथ उसके कंधे पर आया और बोला, क्या कहा वीर ने तुमसे? तेजस के इस सवाल पर तानिया के चेहरे की रंगत बदल गई। वहीं तेजस की नज़रें केवल उसकी गर्दन पर थिरक रही अपनी उंगलियों पर थी। तानिया ने थूक निगल लिया। वो खाना खाना देने आया था वो। और पता नहीं क्यों, पर अब तेजस का व्यवहार तानिया को डराने लगा था। तानिया नहीं और कुछ नहीं, बस वो खाना रखकर चले गए थे। तानिया का चेहरा इस वक्त पसीने से भर चुका था क्योंकि तेजस वाकई डरावना दिख रहा था। वो अब कुछ वक्त खामोश रहा। वहीं तानिया की जान हलक में अटकी जा रही थी कि पता नहीं किस पल वो क्या कर बैठे। पर तेजस ने कुछ नहीं कहा और अब बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठा लिया। तानिया हैरान रह गई, पर उसने फौरन अपने हाथ तेजस के गले में डाल लिए। वो खाना वो तो खाया ही नहीं। वही तो खाने जा रहा हूँ, तेजस ने कहा और दूसरे ही पल रूम में आकर उसने पैरों से रूम का गेट लगा दिया। तेजस ने धीरे से तानिया को बिस्तर पर बैठा दिया और खुद उसके करीब आकर तल्लीनता से उसकी सूरत निहारने लगा। तानिया अपनी मोटी मोटी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तानिया ने मासूमियत से सवाल किया। उसकी मासूमी से भरी नजरें देख तेजस मुस्कुरा उठा और धीरे से उस पर झुकते हुए बोला, तुम्हारी इस सूरत पर इतना भोलापन जचता नहीं है तनु। पता नहीं चलता कि कब दगाबाजी कर जाओ। तानिया, मैंने कभी तुम्हारे साथ दगाबाजी नहीं की तेजस। तेजस की है, मोहब्बत में कई बार की है। तानिया, तो क्या उसकी कोई माफ़ी नहीं? तेजस, नहीं, उसकी सिर्फ सज़ा है, सिर्फ सज़ा। तानिया की आवाज़ भरा गई। तो मुझे सज़ा दे दो तेजस, पर यूं तिल तिल कर मत मारो। तेजस, यही तो तुम्हारी सज़ा है तनु, तिल तिल कर मरना। तानिया की आंखें नम हो गई। बावजूद इसके उसने मुस्कुराकर तेजस से कहा, तुम्हारी ये सज़ा भी मंजूर है मुझे। अब बताओ और क्या सितम करना है? दोस्तों, और तेजस क्या सितम करेगा तानिया पर? क्या अब तेजस को तानिया को माफ़ करके उसके प्यार को अपना लेना चाहिए या अभी उसको और सज़ा देनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।